ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की चर्चा आज देश भर में हो रही है। कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि मस्जिद में सर्वे से टीम को कोई नहीं रोक सकता है। जहां भी सर्वे होना है होने दिया जाए। जबकि मुस्लिम पक्षकार मस्जिद में सर्वे का विरोध कर रहे थे, तो वहीं हिंदू पक्ष की मांग थी कि मस्जिद के तहखाने में भी सर्वे किया जाए, जहां टूटे हुए शिवलिंग और देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं। लेकिन जिस तहखाने का जिक्र बार बार हो रहा है, उसको लेकर अब कांग्रेस के नेता का अलग ही दावा सामने आ गया है। आइए बताते हैं आपको कांग्रेस का वो कौन सा नेता है जिसने औरंगजेब की कथित महानता की गाथा का गुणगान किया है। जिस ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर होने का दावा हिंदू पक्षकार कर रहे हैं, उस दावे को कांग्रेस के इस नेता ने भी माना, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी में औरंगजेब को हीरो बना दिया है। कांग्रेस के इस नेता का नाम है पट्टाभी सीतारमैया, जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद पर एक कहानी लिखी थी। जब वो 1942 से 1945 के दौरान जेल में थे, तब उन्होंने एक जेल डायरी लिखी थी जो 1946 में फीडर्स एंड स्टोन्स के नाम से छपी थी। पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने अपने एक मौलाना मित्र की पांडुलिपि के आधार पर ज्ञानवापी को लेकर कई दावों के साथ ये किताब लिखी। आइए बताते हैं आपको पट्टाभी सीतारमैया ने क्या लिखा था। उन्होंने किताब में बताया, एक बार औरंगजेब बनारस के पास से गुजर रहे थे। सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान और भोलेनाथ के दर्शन के लिए काशी आए। मंदिर में दर्शन कर जब लोगों का समूह लौटा तो पता चला कि कच्छ की रानी गायब है। अंदर बाहर पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में तलाश की गई, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। सघन तलाशी की गई तो वहां एक तहखाने का पता चला। मंदिर के नीचे की गुप्त जगह के बारे में लोगों को जानकारी हुई। आमतौर पर वो मंदिर देखने से 2 मंजिला दिखाई देता था। तहखाने में जाने वाला रास्ता बंद मिला तो उसे तोड़ दिया गया। वहां बिना आभूषण की रानी दिखाई दी। पता चला कि यहाँ महंत अमीर और आभूषण पहने श्रद्धालुओं को मंदिर दिखाने के नाम पर तहखाने में लेकर आते और उनसे आभूषण लूट लेते थे। इसके बाद उनके जीवन का क्या होता था पता नहीं। हालांकि इस मामले में सघन तलाशी अभियान फौरन चलाया गया और रानी को ढूंढ लिया गया। औरंगजेब को जब पुजारियों की काली करतूत पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने घोषणा की कि जहां इस प्रकार की डकैती हो वो ईश्वर का घर नहीं हो सकता और मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन जिस रानी को बचाया गया, उन्होंने मलबे पर मस्जिद बनाने की बात कही और उन्हें खुश करने के लिए एक मस्जिद बना दी गई। इस तरह काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में मस्जिद अस्तित्व में आई। तो ये थी कांग्रेस नेता की लिखी कहानी, जिसको लेकर दावा ये कि बनारस मस्जिद की एक कहानी लखनऊ में एक नामचीन मौलाना के पास दुर्लभ पांडुलिपि में दर्ज थी। लेकिन जिस पांडुलिपि के आधार पर ज्ञानवापी की कहानी कांग्रेस नेता ने गढ़ी थी, ना तो वो मौलाना रहा, ना पांडुलिपि का कोई पता। यहाँ तक कि खुद पट्टाभी सीतारमैया का भी निधन हो गया। वो मौलाना कौन थे, उनके बारे में भी पट्टाभी सीतारमैया ने किसी को नहीं बताया। लेकिन हाँ, ज्ञानवापी को लेकर कहानी जरूर लिख दी। खैर, इस कहानी को हिंदू पक्षकार हमेशा से ही भ्रम फैलाने की कोशिश करार देते रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन इस कहानी ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को थोड़ी और हवा दे दी है।